18वीं शताब्दी का समय था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की राधा, जो सिर्फ 22 साल की थी, अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी शादी 40 साल के ठाकुर जय सिंह से हुई थी, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। लेकिन जय सिंह के स्वास्थ्य ने शादी के कुछ ही महीनों में उसका साथ छोड़ दिया। जय सिंह की मृत्यु के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, मगर राधा के लिए यह मातम उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला था। ठाकुर के परिवार ने यह फैसला किया कि राधा को सती होना पड़ेगा। यह परंपरा गांव में सदियों से चली आ रही थी। इसका मतलब था कि राधा को अपने मृत पति के साथ जिंदा जलकर मरना होगा। राधा ने अपनी सास और अन्य रिश्तेदारों से इस फैसले के खिलाफ गुहार लगाई। वह बोली, मैं जीना चाहती हूं, मुझे दूसरा मौका दो। लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। गांव वालों ने इसे धर्म और परंपरा का नाम देकर एक पवित्र कर्तव्य बना दिया। जलती हुई चिता की तैयारी होने लगी। राधा को लाल साड़ी पहनाई गई, जिसे सती का वस्त्र कहा जाता था। उसे गहनों से सजाया गया, मानो कोई दुल्हन तैयार हो रही हो, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। उसने आखिरी बार अपनी सहेली गौरी से कहा, क्या मेरी जिंदगी इतनी बेकार थी कि मुझे सिर्फ परंपरा के नाम पर मार दिया जाए? क्या मैं इंसान नहीं हूं? गौरी का सिर झुका रहा, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। चिता जलने लगी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, मानो कोई त्योहार हो। ढोल नगाड़ों के बीच राधा को चिता की ओर धकेला गया। वह रोई, चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी आवाज ढोल की आवाज में दब गई। जैसे ही राधा को चिता पर बिठाया गया, आग की लपटें उसकी साड़ी और गहनों को छूने लगी। उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज गई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज बंद हो गई। गांव वालों ने इसे धर्म की जीत कहा। लोग प्रसाद लेकर घर लौट गए, लेकिन राधा के जलते हुए शरीर की गंध हवा में तैरती रही। उसकी सहेली गौरी ने घर लौटकर कहा, क्या ये सच में धर्म है या फिर समाज का घिनौना चेहरा? 1829 में राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठाए। उनके प्रयासों और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की पहल पर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल सती प्रथा अधिनियम 1829 के तहत इसे गैरकानूनी घोषित किया। 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड के बाद भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम बनाया, जिसमें सती को बढ़ावा देना भी अपराध घोषित किया गया। सती प्रथा महिलाओं पर थोपे गए अन्याय का प्रतीक थी। यह प्रथा अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यह हमें पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के अधिकारों के हनन पर विचार करने की प्रेरणा देती है। इस तरह की कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत